देखो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप अगर सीए में हो, सीएमए में हो, सीएस में हो, ठीक है, और सीएस में तो कौन से लेवल पे, सीएसईटी पे हो, तो आप आराम से सुनो, ठीक है, और समझो, समझते जाओ क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम। सप्लाई और डिमांड दोनों का नॉलेज होना जरूरी है क्या इस टॉपिक को पढ़ने के लिए? द आंसर इज बिल्कुल है। इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड क्या होता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? सप्लाई क्या होता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए। अब ये जो टॉपिक है इक्विलिब्रियम, ये आखिर होता क्या है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? 2 मिनट इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है, आ जाओ। तो देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब हमें समझ आ रहा है कि कोई इक्वल स्टेट, कि कोई इक्वल स्टेट। हमें इतना थोड़ा बहुत समझ आने लगा है, आई रिपीट, हमें इतना थोड़ा बहुत समझ आने लगा है कि डिमांड और सप्लाई, कि डिमांड और सप्लाई दोनों भी चीजें साथ में मिलकर के मार्केट का प्राइस डिटरमाइन करती है। दोनों भी चीजें साथ में मिलकर के मार्केट का प्राइस डिटरमाइन करती है। ये हमने कथा सुन रखी है, पर ये होता कैसे है? How is this possible that demand being a different concept, supply being a different concept, having different graphs, if constitutes or combines or includes together, can give the equilibrium? And there was a technical glitch, I guess. चलो, गायब हो गया ये भी। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से डिमांड और रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, तो अगर थोड़ा बहुत कट वट रहा है मेरा आवाज या कुछ भी, तो प्लीज माइंड मत करना। आराम से 2-4 बार रिपीट करके देख लेना, क्योंकि तुमको जरूरत तो ऐसे भी पढ़ने वाली है रिपीट, ठीक है, आ जाओ। सो कैसे डिमांड और सप्लाई दोनों के अलग ग्राफ्स होने के बावजूद, अलग कंसेप्ट होने के बावजूद, जब दोनों को हम साथ लेके आते हैं तो मार्केट का प्राइस डिटरमाइन होता है। अब तुम बोलोगे मैम ये कौन से केस में होता है, प्राइस किस केस में डिटरमाइन होता है? तो देखो, जहां पे फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई लगते हैं ना, वहां पे किसी इंडिविजुअल, किसी एक फर्म या फिर एक इंडिविजुअल या फिर एक मार्केट कंपनी, जो भी तुम बोलो, उसका जोर नहीं चलता। यानी एक कोई इंसान चना नहीं फोड़ सकता है, एक चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। यहाँ पे फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि पूरा का पूरा मार्केट फोर्स डिसाइड करेगा कि किसी चीज का प्राइस क्या होता है, विच इज वेरी रैशनल, वेरी नॉर्मल एंड कॉमनली सीन इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। कैसे होता है, क्यों होता है, इन दो क्वेश्चंस में से कैसे होता है तो अब हम देखेंगे। क्यों होता है, क्यों इक्विलिब्रियम प्राइस की बात आती है और किस तरीके की आती है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? इफ यस टाइप इन वाई, इफ यस टाइप इन वाई। नाउ लेट्स सी व्हाट द कंसेप्ट सेज। बहुत बार आपने पढ़ा है, इनफैक्ट मेरे से बहुत बार पढ़ा है। थोड़ा सा आज अच्छे से जान लेंगे, और इस बार जो जानेंगे एकदम अच्छे से जानेंगे, ठीक है। चलो, मैं समझ गई। ग्रेट, गुड, ओके, फाइन। सो बेसिकली ये मेरा imaginary hypothetical situation. This is for my price, okay, and this is for my quantity. मैम डिमांड या सप्लाई, अरे चुप करो, दोनों है, दोनों कंबाइन करेंगे अभी ग्राफ को, ठीक है, दोनों कंबाइन करेंगे ग्राफ को। तो यहाँ सवाल था कि जब ये ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, ये वाला ओरिजिनल प्राइस है, तो जब एक ओरिजिनल प्राइस था सपोज P0, फिर एक केस लेंगे हम जब प्राइस बढ़ गया, और एक केस लेंगे जब प्राइस कम गया, ठीक है। यहाँ पे भी क्वांटिटी 3 ले लेते हैं, एक ओरिजिनल क्वांटिटी
ठीक है, एक ये क्वांटिटी और एक आज आराम आराम से एक एक चीज इजीली समझेंगे, हड़बड़ी किसी को नहीं है, मुझे तो नहीं है, आपको है तो बता दो। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब मेरा प्राइस यहाँ था, जब मेरा प्राइस यहाँ था, ये मेरा एकदम एकदम बेसिक फिक्स प्राइस है। ठीक है, तो दिस इज द इनिशियल प्राइस, दिस इज द इनिशियल प्राइस। तो जब मेरा प्राइस P0 को था, मेरा क्वांटिटी, ठीक है, दोनों बोथ डिमांड एंड सप्लाई, बोथ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, इतना था। सो दिस वाज माय इनिशियल, दिस वाज माय इनिशियल थिंग व्हिच वाज गोइंग ऑन, राइट। ठीक है, और यही मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस था। अभी कैसे पता चलेगा कि यही मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है, इसको ध्यान से देखो। जब प्राइस इतना था, PO था, तो मेरा क्वांटिटी क्या था, QO था। मार्केट में लोग इतना डिमांड कर रहे थे और सप्लायर्स इतना सप्लाई भी कर रहे थे, तो मार्केट में बैलेंस बना हुआ था। सो कैन यू टेल व्हाट माय इक्विलिब्रियम पॉइंट इज राइट नाउ? So this point, if I name it as E, this is my equilibrium point. If I ask you what is my equilibrium price, your answer would be PO. And if I ask you what is my equilibrium quantity, you may say ये सब कुछ इक्विलिब्रियम पे। क्यों भाई? क्योंकि इस पॉइंट पे मेरा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे माय डिमांड कर्व एंड माय सप्लाई कर्व is intersecting to a point, and when my demand curve and supply curve would intersect, that point will be my equilibrium. क्या इतनी छोटी सी कहानी आपको क्लियर है? ये अभी हम एकदम बेसिक्स पढ़े, अभी हम लोग फिर से एक बार इसको शुरू करेंगे और दिखाएंगे ये कैसे होता है। पहले इक्विलिब्रियम दिखता कैसा है, कि ये समझ आ रहा है? अब इसमें से डिमांड कर्व कौन सा वाला है भाई? ये तो सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व। ठीक है, ये देखो, चलो एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, पहले ये बेसिक समझ गए। ठीक है मैम, समझ गए, आगे पढ़ाइए, आ जाओ। अभी भूल जाओ, ई फी भूल जाओ। ठीक है, अभी हम मान के चल रहे थे मेरा इनिशियल P0 और P ये था। अभी मानो ऐसा इमेजिन करो कि मेरा प्राइस बढ़ गया। पहला केस, फर्स्ट केस, यही ज्ञान आपकी किताबों में 1.5 पन्नों का होता था और आपके यहाँ कुछ नहीं आता था समझ। क्यों? क्योंकि PO QO XY यहाँ से यहाँ बढ़ गया, यहाँ से यहाँ कम हो गया, इतना एक्सेस डिमांड है, इतना डेफिशिएट सप्लाई, बाप रे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अभी सरल भाषा में समझाएंगे, लाइव एग्जाम्पल से सब समझ आएगा। और आपका 12th का एकेडमिक्स, 10th का एकेडमिक्स आपके प्रोफेशनल करियर पे कोई भी असर नहीं लाने वाला है। हो सकता है बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, बट आप AIR लेके आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर बेसिक सिखाया जाता है। अभी आपको जब अकाउंट्स पढ़ोगे ना, तो क्या होता है गोल्डन रूल, जर्नल एंट्री कैसे होती है ना, क्या है रनिंग गोइंग कंसेप्ट, और आपके प्रोविजंस क्या है, छोटी सी छोटी बात, गैप क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, सारी चीजें एकदम एकदम जीरो लेवल से शुरू करो। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि आपको जैसे डॉक्टर बनाते हैं ना, तो डॉक्टर के हाथ में किसी की जान होती है, वैसे ये जो कोर्स है ना, इस प्रोफेशन के हाथ में भी, इन प्रोफेशनल्स के हाथ में भी बिजनेस की जान होती है। तो थोड़ी सी भी लापरवाही और हल्ला ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा औहदे का काम है, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, तो सारा का सारा कदम ऐसे फूक फूक के लेना है। ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, भूल जाओ अपने पास्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, कोई डरने घबराने की बात नहीं है, आराम से सुनो, कंसेप्ट को क्लियर रखो। एक टॉपिक 4 बार रिपीट हो सकता है, बट कंसेप्ट क्लियर होना इज वेरी सुपर इम्पोर्टेंट। Okay, now so we are talking about if the first, in the first case, that the price raised, the price raised. Okay, so the price raised from इतना से इतना। okay, यहाँ से यहाँ मेरा प्राइस राइज हो गया क्या? यहाँ तक हम साथ में हैं अभी तक? ठीक है, इन केस आप ये वीडियो रिवीजन के लिए देख रहे हो, तो इसको 2x के स्पीड पे देखना। ठीक है, पहली बार देख रहे हो तो आराम से देखो,
इन केस रिविजन देख रहे हो 2x या 1.75 की स्पीड पे देखना, वरना एकदम बोरिंग सा ऐसा लगे। ठीक है, सो यहाँ पे आ गए हम, प्राइस हमारा बढ़ गया यहाँ। ठीक है मैम, अब ध्यान से सुनते चले जाना मेरी बात को। मेरे को बताओ डिमांड में क्या होगा, और मेरे को ये भी बताओ कि सप्लाई में क्या होगा। आराम से बताना मेरे को। डिमांड के लिए पहले बताओ क्या होगा भाई। मैम मेरा प्राइस बढ़ गया तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा। लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिमांड लगाओ जरा एक बार, प्रैक्टिकल अप्रोच लगाओ यहाँ एक बार। चलो चलो चैट बॉक्सेस, हाँ क्या क्या, अरे लॉ, डिमांड विल गो डाउन, इन शॉर्ट नीचे जाएगा भाई, सीधी बात है। ठीक है, चलो गुड। एंड व्हाट अबाउट सप्लाई गाइस, क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा जरा बताना। मैम सप्लाई विल, अकॉर्डिंग टू यू ये होना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन। तो मेरा प्राइस ऊपर जाने से, अभी आप बोल रहे हो ये सिचुएशन आना चाहिए। अब थोड़ा सा देखो ना, लोग कम डिमांड कर रहे हैं मैम, प्राइस बढ़ गया है ना। हमने सोचा, सप्लायर ने सोचा, या लोगों ने सोचा चलो प्राइस को एक बार बढ़ा के देखते हैं, इक्विलिब्रियम से हटा के देखते हैं। प्राइस हमने बढ़ा दिया, प्राइस हमने बढ़ा दिया। ठीक है, प्राइस बढ़ाने की वजह से क्या हुआ जरा देखना ना, यहाँ आ गया प्राइस। ठीक है, हमारा डिमांड क्या कम हो गया। मैम बिल्कुल मैम, डिमांड तो मतलब लोग बहुत कम प्रोडक्ट मांग रहे हैं, इस पॉइंट पे आ गए। अभी इस पॉइंट पे अगर मैं तुमको ग्राफ बना के दिखाऊं तो पता है कैसा ग्राफ दिखेगा आपको। ये आपका डिमांड कर्व है। ठीक है, मान के चलो एक बार के लिए आपका डिमांड कर्व है। आपका सप्लाई कर्व पता है कैसा होगा, कोई आइडिया किसी को सप्लाई कर्व कैसा दिखेगा। ऐसे इंटरसेक्ट करना चाहिए ना, ऐसे ऐसा करके कुछ होना चाहिए सप्लाई कर्व आपके। बट आपको पता है एक बात क्या, ये सबसे पहले तो एक पॉइंट पे अटैच नहीं हो रहा, तो इक्विलिब्रियम तो आ नहीं रहा है। दूसरी बात, अगर आपको क्लियर क्लियर एक बात दिख रही होगी यहाँ पे, तो वो क्या है मुझे कोई बताएगा। ये मेरा डिमांड है, लोग ये पॉइंट पे डिमांड कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है क्या। कैन यू सी दिस एक्स्ट्रा थिंग, कैन यू सी दिस एक्स्ट्रा थिंग, व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा थिंग कॉल्ड, व्हाट इज दिस। डिमांड के एक्सेस में कुछ जा रहा है ना, डिमांड से ज्यादा सप्लाई की तरफ जा रहा है। व्हाट इज दैट वर्ड, एग्जैक्टली यू गॉट दैट, यू गॉट दैट सिद्धि, यू गॉट दैट, द वर्ड इज एक्सेस सप्लाई। सप्लाई हद से ज्यादा हो गया। और अगर तुम इसको ऐसे पकड़ो या तुम इसको ऐसे पकड़ो, बात बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, सुनना समझते जाना। ये तो आपने लॉ कानून बता दिया मुझे, अब तुम थोड़ा सोच के देखो, एकदम पेन वेन डाउन रख दो, लिखो मत, कॉपी मत करो, आराम से वीडियो मिल जाएगा, पॉज कर करके लिखते रहना, लिखते रहना। सुनो ध्यान से देखो, जब मेरा डिमांड, एकदम आराम से सुनना, मैंने इसी के लिए इसको कल नहीं पढ़ाया था, सुनना आराम से। जब मेरा डिमांड, आई रिपीट, जब मेरा डिमांड कम हो गया, लोग किसी चीज को भाव नहीं दे रहे, लोग किसी चीज को भाव नहीं दे रहे, और लालची प्रोड्यूसर्स क्योंकि उसका प्राइस ऊपर गया, मार्केट में सप्लाई बढ़ा रहे हैं उस चीज का, कि ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, पर कोई उसको पूछ ही नहीं रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा इस पूरे सिचुएशन में, तो क्या हुआ आपको दिख गया। प्राइस बढ़ा तो सप्लायर्स लालची, ठीक है, और हमारे प्यारे मासूम कंज्यूमर्स दोनों ने अपना अपना काम कर दिया। सप्लायर्स ने सप्लाई बढ़ा दी, और हमने यानी कंज्यूमर्स ने अपना डिमांड कम कर दिया। अब ये एक्सेस क्या है, सप्लाई है, इतना एक्सेस सप्लाई है आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है। अब मुझे बताओ इस पूरे सिचुएशन में अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली अब क्या होगा, कोई खरीदेगा नहीं, तो भाई जी एक ही काम हो सकता है, प्राइस ऑटोमेटिकली गिर के P1 पे आ जाएगा। और जैसे ही प्राइस P1 पे आ जाएगा, वो वापस से किस स्टेट में आ जाएगा, यस, वापस से किस स्टेट में आ जाएगा, वो वापस इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। क्या केस 1 पूरा अच्छे तरीके से आपको क्लियर है, कहानी पूरी क्लियर है क्या।
क्या कहानी पूरी क्लियर है? चलो थम्स अप दे दो मुझे, या फिर एक वाई टाइप कर दो, या यू टाइप कर दो। टाइप कर दो यार, टाइप कर दो, चलो कम ऑन। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनना, सुनते चले जाना। केस वन तो क्लियर है, अब हम लोग केस टू पे चलते हैं। वापस से इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं इसको। ठीक है, अब भूल जाओ कि केस वन था कुछ। अब सीधा एकदम फ्रेश केस पे चलेंगे। फ्रेश केस क्या है मैम? ओके, सो द फ्रेश केस इज केस टू। केस टू क्या है, ध्यान से सुनते चले जाना। केस टू है कि प्राइस जो है मेरा, वो गिर के P2 पे आ जाए। ठीक है, केस टू हमारा ये। तो प्राइस पहले ये इनिशियल ये था, अभी ये मेरा। अब तुम बोलोगे मैम प्राइस तो यहाँ था तो इस पे ना गिर के आएगा। अरे वो तो एक केस था, दो केसेस बनाया मैंने, इसका दो ग्राफ बना सकती थी मैं। ठीक है, नहीं बनाया, बस समझ आ रहा है तुमको। ये इनिशियल प्राइस था, पहले हमने इसको बढ़ाया, देख लिया क्या होता है, अब हम इसे घटा रहे हैं, तो अब देखेंगे क्या होता है। ठीक है, और तब हमें पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि कैसे द force, the market force, describes or decides the price। अब वो पर्टिकुलर सर्विस का प्रोडक्ट पड़ेगा। नाउ प्राइस जब गिर गया, तो अभी देखो, बताना मुझे फटाफट, जैसे बताया था। डिमांड पे क्या आएगा असर? प्राइस मेरा गिर गया, ठीक है, डिमांड पे क्या आएगा असर? क्वांटिटी डिमांडेड पे और क्वांटिटी सप्लाइड पे। क्या मेरा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा और क्या मेरा क्वांटिटी सप्लाइड घट जाएगा? क्या इतनी सी बात आपको समझ आ रही है? चलो सबने सही आंसर दिया है, सुपर सुपर गुड। सो हमारा केस है कि हमारा ये हो जाएगा और हमारा ये हो जाएगा। तो भाई जैसे ही प्राइस नीचे गया, अपने ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स ज्यादा 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 डिमांड करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे प्यारे हमारे प्यारे जो तो नहीं लेती, चलो वाइट ले लो। हमारे प्यारे जो ये सप्लायर्स हैं, वो क्या करेंगे इस प्राइस पे? कम 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 सप्लाई करेंगे। तो हमारा कुछ सप्लाई पॉइंट यहाँ से जाएगा और डिमांड का यहाँ से जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी सम वॉट लाइक दिस एंड सम वॉट लाइक दिस। अब इस पॉइंट पे तुम मुझे बताओ, ये मेरा डिमांड कर्व है और ये मेरा सप्लाई कर्व है ना? ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा सप्लाई कर्व है। अब मुझे बताओ इस केस में तुमको एक्सिस क्या दिख रहा है? सप्लाई से बढ़ चढ़ के आगे क्या जा रहा है इतना? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट एग्जैक्टली सिद्धि, दिस इज नथिंग बट एक्सिस डिमांड। अब मुझे बताओ ये सिचुएशन जो है, ये एक्सिस डिमांड का सिचुएशन है, यानी अब लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में सेलर ज्यादा सप्लाई नहीं कर रहे। अब ध्यान से देखो, किसी चीज का डिमांड हद से ज्यादा है मार्केट में, सब लोग, पीपल आर लाइक फेचिंग फॉर दैट, लुकिंग फॉर दैट, लेकिन उसका सप्लाई नहीं है। इसका एकदम फ्रेश फ्रेश एग्जाम्पल, कभी कभी आप देखते हो कि अचानक किसी किसी सब्जी का प्राइस बढ़ जाता है ना? कोई नॉर्मल कांदे या जो आप प्याज बोलते हो, अनियंस बोलते हो, वो नॉर्मली 20-30 रुपए में आपको मिल जाते हैं, कभी कोई 100-100, 150, 200 रुपए किलो का भी मिलता है। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड एंड लेस सप्लाई। रीजंस कुछ भी हो, एग्रीकल्चर में कोई इशू हो, नेचुरल कैलामिटी की वजह से, या होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग हो, एनीथिंग द रीजन बी, द सिचुएशन इज दिस दैट देयर इज एन एक्सेस डिमांड बट सप्लाई इज मिनिमम। अभी यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो एक्सेस क्या है? एक्सेस क्या है? डिमांड। डिमांड ज्यादा रहने से लोग उसको फेच कर रहे हैं, चीजों को फेच कर रहे हैं, लेकिन 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 क्या हो रहा है बताओ? हमें मिल रहा है क्या सामान प्रॉपरली? द आंसर इज नो, अ बिग नो। सो इस केस में ऑटोमेटिकली क्या होगा बताओ? व्हाट विल हैपन? द प्राइजेस वुड, यस ऑफ कोर्स, बढ़ जाएगा ना।
किसी भी चीज का डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, अब जो बेचने वाले बैठे हैं वो ऑफ कोर्स ज्यादा जो दाम देंगे उसी को देंगे, यानी प्राइसेस अपने आप ही बढ़ जाएगा, which will again take us back to PO and QO, which is of course the equilibrium. यानी कि हमें इतना समझ आ गया मैम कि आप क्या समझा रही थी कि इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे आता है। सो हम बोल सकते हैं कि जब कटते हैं ये दोनों एक पॉइंट पे एकदम एक इक्वल, वेयर द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस कट इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम। हमें समझ आया, परफेक्ट। सो दिस and this is the demand curve and this is the supply curve and this is equilibrium. क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये सारी चीजें आपको क्लियर है? यहाँ तक क्या सारी चीजें आपको क्लियर है? Yes, ma'am. परफेक्ट।